मनदीप सिंह बोपाराय, प्रधान युवा जट सभा जम्मू कश्मीर। आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसे कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को जो हमारी मठ से एक टीम आ रही थी, हमारी जो मेन रैली थी वो तवी पुल से थी और जो मीरा साहब तक जानी थी, उसमें शामिल होने के लिए मठ से जो थे हमारी टीम आ रही थी, जिस पर जो है एक हमला हुआ। और मैं आपको बता दूं, बकायदा हमारे पास प्रूफ हैं और हमने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया हुआ था कि पाकिस्तान के नंबरों से जो है हमें धमकियां आ रही थी कि युवा जट सभा 13 अप्रैल को रैली ना निकाले, और बकायदा इसकी FIR नंबर 50/2024 गांधीनगर थाने में दर्ज है। और हमने पहले ही बताया था, इस पूरे वाक्य में बहुत सारी चीजें हैं जो छुपाई गई थी, सामने नहीं आई। हम भी एक हफ्ते से अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस के सामने जो है गाड़ियों को तोड़ा गया है। ये एक दंगा हुआ है जो 1989 के बाद सिख जो नगर कीर्तन है उस पर हमला होने के बाद ये पहला है कि किसी रैली पर हमला हुआ है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी रैली जो है वो तवी पुल के चौथे पुल से निकलनी थी, और मठ से जो कुछ लोग आ रहे थे उन्हें ये व्यक्ति रोकता है और सेंटर में गाड़ी लगाता है। ये पगड़ी नहीं है, ये टोपी नुमा जो है पटका है, आप देख सकते हैं, और निक्कर पहनी है इस व्यक्ति ने। बिल्कुल जो है ये गाड़ियों को सेंटर से आके एक रैली में एक सेंटर में रोकता है, और उसके बाद जो है ये बाइक से चाबी निकालता है और वहां रैली में चल रहे लड़कों को थप्पड़ मारता है। वहां से जो है कंडीशन जो थी, सिचुएशन वॉलेटाइल हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा साहब के साथ हुआ, तो पहली चीज मैं बता देता हूं, जहां पर यह पहला इंसिडेंट हुआ है, पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है गुरुद्वारा साहब 700 मीटर दूर है। और अगर एक वाकया हो जाता है, इंसिडेंट वायलेंट, किसी की दो गुटों में हमला हो आपसी विवाद हो जाता है, तो 700 मीटर गुरुद्वारा साहब जो एक गली में है वहां से बकायदा अनाउंसमेंट की जाती है, और वहां पर यह बताया जाता है सिख लड़कों पर हमला हुआ। जो है इस सिचुएशन को जो है एक रूप देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चुनाव है और चुनावी दौर पर हमें, जो मैं आपको बता रहा हूं, बकायदा हम पूरे ऑन रिकॉर्ड जो है हमारे पास हैं। ये पाकिस्तान से हमें धमकी आई है और ये बकायदा मेरे फोन पर अभी भी है। इसमें आप देख सकते हैं, बकायदा आपको एक एक कॉपी दी जाएगी FIR की और इस स्क्रीनशॉट की, और मैं आपको लाइव अपने फोन पर भी दिखा दूंगा ये धमकी। उसमें बकायदा कहा गया है कि 13 अप्रैल को युवा जट सभा रैली ना निकाले। इसका मकसद दो कम्युनिटीज में राइट्स करना था, पर लेकिन युवा जट सभा के, जो आपको बता दूं कि जट बिरादरी है, ये एकमात्र बिरादरी है जिसमें हिंदू और सिख आपस में रिश्तेदारियां हैं, हमारा भाईचारा है। इस वजह से वो कंडीशन जो थी वॉलेटाइल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वहां पहुंचता हूं, मीडिया के सामने है, मुझ पर हमला हो जाता है अकेले व्यक्ति पर। मतलब कि एक व्यक्ति आता है और वहां पर जानबूझ के, देखिए, एक सिख की पगड़ी नहीं उतारता है। वहां पर कुछ उस भीड़ में जो लोगों को प्रोवोक किया गया था, उसमें जो कुछ चंद अनासर तत्व थे, हम वहां पूरी पब्लिक को हम नहीं बोलते हैं कि वो जो है उस मामले में इन्वॉल्व है। उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर ये वर्डिंग यूज की है कि पगड़ी उतारो। और मैं समझता हूं कि कैंप गोल गुजराल की जनता को भी उन लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पगड़ी उतारी गई है। और वहां पर बकायदा बोला गया, जब एक व्यक्ति सामने से समझौता करने के लिए आ रहा है तो वहां पर तोड़ा जाता, और पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि इससे साफ दिखाई देता है कि वहां पर जो था, उन जो उसमें अनासर तत्व थे, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की कोई डर नहीं था, क्योंकि SP रूरल मौजूद थे, SDPO मौजूद थे, वहां पर जो है 2 SHOs मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में हमला हुआ है मुझ अकेले पर, और मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। आप देखिए कि कैसा हो जाता है कि अगर एक नॉर्मल विवाद है, दो गुटों में विवाद होता है, उसके बाद गाड़ियां भी तोड़ी जाती हैं, किसानों के ट्रैक्टर तोड़े जाते हैं। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि ये एक दंगा भड़काने की साजिश थी, और हम चाहते हैं इसमें NIA की इन्वॉल्वमेंट की जाए, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि उस रैली में गाड़ियों से तिरंगे निकालकर पैरों में दिए गए हैं। तो अभी जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि पृथ्वीराज और जयचंद की लड़ाई में मोहम्मद गौरी कभी हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप देश के साथ हैं, आप देश की बात करिए। युवा जट सभा से या जट बिरादरी से आपकी डिफरेंसेस हो सकते हैं, अमनदीप सिंह बोपाराय से आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर अगर देश के साथ आप चलेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इसमें फॉरेन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का दावा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पाकिस्तान से और पुर्तगाल के नंबरों से मैसेजेस आते रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, अभी भी वो है। ये कोई बकायदा इसमें कुछ नहीं किया गया। ये देखिए आप, ये नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, कोई इसमें फैब्रिकेटेड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये नंबर है बकायदा पाकिस्तान के नंबर से 23 मार्च को मुझे धमकियां दी गई थी।